नेक्स्ट सीन में हम लोग युआन को देखते हैं जो अपना सर पकड़ कर कहता है कि जो मेरा सिर है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है एंड मैं यहाँ पर पूरे एक दिन से पड़ा हुआ हूँ। अब मुझे जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इस ट्यूटोरियल के दौरान एक भी पॉइंट अचीव नहीं किया है। एंड जो ये पास्ट मेमोरीज है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि इस ट्यूटोरियल को आज तक सबसे ज़्यादा जल्दी एक हफ्ते में क्लियर किया गया था। और जिस बंदे के द्वारा ये किया गया था वो एक ग्रेटेस्ट मैजिशियन है और वो एसगार्ड का राजा भी है जिसका नाम है ओडिन। मैं अगर सही कहूँ तो मुझे ओडिन के रिकॉर्ड को तोड़ना है। मैं ओडिन के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूँ और मैं उससे हारना नहीं चाहता हूँ। ये कहने के बाद युआन अपना पॉइंट को खोल देता है, मतलब रैंकिंग्स को खोल देता है। फिर हमें यहाँ की रैंकिंग दिखाई जाती है। जो फर्स्ट नंबर का रहता है वो एर्गन रहता है। एर्गन को फर्स्ट पोजीशन पर देखने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि मैंने जैसा सोचा था, जो एर्गन है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। उसके बाद युआन थर्ड और फिफ्थ नंबर के प्लेयर्स को देखने लग जाता है। फिर वो बताता है जो एल्डोर और पेलेंटिन है वो दोनों जने सिबलिंग्स हैं और वो एक ही वर्ल्ड से आए हैं जिनका नाम पेंटिलियम है और ये मैजिक स्वॉर्डमैनशिप यूज़ करते हैं। उसके बाद युआन आगे कहता है कि अगर मैं सही याद करूँ तो इन दोनों ने इस ट्यूटोरियल के अलावा भी बाकी ट्यूटोरियल्स में पार्ट लिया है। उसके बाद युआन सेकंड बंदे को देखने लग जाता है जिसे देख करके वो कहता है कि शायद ये प्योर ब्लडेड होगा, पर मैंने आज तक इसके नेम के बारे में नहीं सुना। फिर वो फोर्थ बंदे को देखने लग जाता है जिसका नाम हमें यून बताया जाता है। इस बंदे को देख करके हमारा युआन कहता है कि मेरे ख्याल से जो ये बंदा है वो मेरे ही वर्ल्ड से आया होगा क्योंकि जो इसका नेम है वो मेरे से ही मिलता है और इस जैसा नेम हमारे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, पर मैंने आज तक इसका नेम कभी नहीं सुना। शायद तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनका नेम मैंने नहीं सुना वो लोग टायर पे क्लाइम करते समय मारे गए होंगे, इसलिए मैं इनसे कभी मिल नहीं पाया और मैंने इनका नेम भी नहीं सुना। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो आगे कहता है कि वैसे भी मुझे इन सब से क्या मतलब, मुझे इन लोग के बारे में सोच करके अपना जो टाइम है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। उसके बाद हमें युआन का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर उसका लेवल रहता है 57 एंड बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ ही सकते हो। युआन जैसे ही अपने स्टेटस विंडो देखता है उसके बाद वो कहता है कि जाइंट शार्ट को खाने के बाद जो मेरी स्ट्रेंथ है और कॉन्स्टिलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर मुझे बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ेगा क्योंकि जो मेरी स्टैट्स है उसे मुझे बैलेंस करना है। अगर कोई सा भी स्टैट्स इधर उधर हुआ तो आगे जाकर के मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद युआन कलोसल फायर के बारे में देखने लग जाता है जिसे आप देख ही सकते हो। इसको देखने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि भले इसकी जो रैंक है वो कम है, पर आई गेस अगर मैं इसे यूज़ कर पाया तो मुझे कोई दूसरा अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर युआन ये कहने के बाद उस गुफा से बाहर निकल जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ से धूप निकल रहा होता है। उसके बाद युआन कहता है कि चलो अब हम शुरुआत करते हैं। फिर वो अपना सिंडर आई को एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो आसपास को देखने लग जाता है। उसे बहुत सारे ऑर्ग मॉन्स्टर दिखते हैं। उसे देखने के बाद जो युआन रहता है वो उन लोग की तरफ जाने लगता है। युआन को देख करके सारे ऑर्ग मॉन्स्टर कहता है कि देखो वो ह्यूमन है, जल्दी से उसके ऊपर चलो हम लोग अटैक कर देते हैं। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि ऑर्ग ट्राइब, चलो ये कुछ बुरा नहीं है, जो मेरी कोलोसल फायर है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। ये बोलने के बाद युआन अपनी कोलोसल फायर को उन लोग के ऊपर मार देता है जिससे वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। वो ऑर्ग मॉन्स्टर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये कोई ह्यूमन हो ही नहीं सकता। फिर जो युआन रहता है वो अपना एक शार्प ब्लेड निकालता है और सारे मॉन्स्टर को काटने लग जाता है और सारे मॉन्स्टर को मारने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो युआन का पॉइंट है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। उसके बाद युआन कहता है कि अब 6 डेज बस बचे हैं, मुझे इस ट्यूटोरियल को जल्द से जल्द क्लियर करना है और जो ओडिन है उसका रिकॉर्ड को तोड़ना है। ये बोलने के बाद युआन और मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एर्गोन को दिखाया जाता है जो लीडर बोर्ड को देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि दैट्स नेम, मेरे ख्याल से ये वही बंदा होगा। मैंने उसके नेम के बारे में तो नहीं सुना था, पर शायद तक ये वही बंदा है। अगर मैं सही बोलूँ तो ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब इस बंदे का नेम लीडर बोर्ड में नहीं आया था तब मैंने सोचा था कि ये बंदा बस चलने में फास्ट होगा, पर मैंने इसको अंडरस्टैंड किया। ये बंदा मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी इसके पॉइंट कुछ नहीं थे, पर अचानक से ये सेकंड नंबर पर आ गया। उसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि वाट इज़, आखिर तुम क्या ही देख रहे हो। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे अपनी टीम में एक और बंदे को रिक्रूट करना है, चाहे कुछ भी हो। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से वो किम युआन होगा। उसके बाद हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो यून रहता है, जिसके बारे में कुछ समय पहले हमारा युआन भी चेक कर रहा था। ये भी उसी वर्ल्ड से है जहाँ पर से हमारा युआन आया है और जो ये यून है वो माना कंट्रोलिंग करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर हमें एर्गोन को दिखाया जाता है। वो उस बंदे से पूछता है, मतलब यून से पूछता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो। ये सुनकर के यून कहता है कि नहीं, मैं इसको प्रॉब्लली तो नहीं जानता, पर मेरे ख्याल से ये उसी वर्ल्ड से आया है जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि जो हमारे नेम है वो एकदम मिलते जुलते हैं और जो ऐसे नेम है वो हमारे वर्ल्ड में ही रखते हैं। यून और एर्गोन अपना बात कर ही रहे होते हैं कि उनको एक आवाज़ आता है जो कहता है कि अगर ये बंदा ऐसे ही लेवल अप करता रहा, मतलब अपने पॉइंट्स बढ़ाता रहा, तो जल्दी ही तुम्हें भी ओवरटेक कर देगा।
जिसके जवाब में एर्गोन कहता है कि हाँ, मुझे वही यही लग रहा है, पर इसका कारण ये है कि मैंने मॉन्स्टर को मारना छोड़ करके तुम सबको गैदर करने में बिजी हो गया था। फिर हमें उसके सामने बहुत सारे बंदे दिखा देते हैं, जिन बंदों को देख करके एर्गोन कहता है कि मैंने इस ट्यूटोरियल में बहुत अच्छा टीम बनाया है, बस अब इस टीम में एक बंदे का स्पॉट खाली है जिसका नाम है किम यूवॉन, राइट। इसे सुनने के बाद बाकी लोग कहते हैं कि हाँ। फिर एर्गन कहता है कि चलो अब जो रियल हंट है वो शुरू होने वाला है। फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदे का हाथ दिखाया जाता है जो अपने हैंड में कुछ बॉल को समन किया रहता है। फिर वो कहता है कि ओ मिस्टर, जरा इसे देखो, क्या ये सही है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें को बोल रहा होता है। ये पहला हिंट है जिसके बारे में जो हमारा युवान है वो कुछ देर पहले बात कर रहा था। उसके बाद हमें एर्गन का आवाज़ आता है जो कहता है कि ओए, मैं तुमको पहले ही बोल रखा है ना कि तुम मुझे मिस्टर मत बुलाना। अगर तुमने इस बार मेरे को मिस्टर बुलाया तो तुम देख लेना मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो आगे कहता है कि एनीवे, चलो अब कुछ भी हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया एंड चलो अब हम जो काम करने आते हैं हम वो करते हैं। तो इसी बात पे सभी लोग पीछे हट जाओ, नहीं तो तुमको बहुत जोर का शॉक भी लगेगा। ये बोलने के बाद जो एर्गन रहता है वो अपना पंच रेडी करता है और उसमें बहुत सारा पावर इकट्ठा करता है एंड ज़मीन पर बहुत जोरदार मार देता है, जिससे जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से टूटने लग जाता है। उसके बाद हम संगीन को देखते हैं जो कहता है तो आखिर में ये है वो जगह जिसे हम इतने देर से ढूंढ रहे थे। जिसके जवाब में एर्गन कहता है कि तुम्हें पता है अगर हमारे पास पैराडाइन नहीं रहता तो हमें इस जगह को ढूंढने के लिए और भी बहुत सारा समय लगता। फिर आगे कहता है कि एनी केस, चलो अब जो भी हो हमें ये जगह मिल चुका है तो सभी लोग इसके अंदर आ जाओ। फिर सारे जो बंदे रहते हैं वो अंदर आने लगते हैं। जब सारे बंदे अंदर रहते हैं उसके बाद हमें पैलाडिन को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमें इस जगह पर घूमने से पहले सब जगह को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। ये बोल करके वो एर्गन की तरफ देखने लग जाता है। फिर वो एर्गन को देखता है तो वो थोड़ा परेशान रहता है, जिससे वो पूछता है कि आखिर में क्या हो गया मिस्टर। जिसके जवाब में एर्गन कहता है कि यहाँ पास कुछ चीज़ ऑड है, मतलब यहाँ पास कुछ चीज़ मुझे गलत लग रहा है। हमने इस डंजन को ढूंढा है फिर भी हमें यहाँ पास अभी तक मैसेज नहीं आया कि डंजन अभी डिस्कवर हो चुका है। मेरे ख्याल से किसी ने इस डंजन को पहले से ही फाइंड कर लिया है। हमें दिखाया जाता है जो एर्गन है वो केव के सामने खड़ा रहता है। उसके बाद उसे पीछे से बहुत ज़ोर से संगयुन कैप्टन करके बुलाता है। जिसके जवाब में एर्गन बोलता है कि आखिर में क्या हो गया। तो संगयुन बोलता है रैंकिंग को चेक कीजिए। ये सुनने के बाद एर्गन बोलता है रैंकिंग। फिर वो रैंकिंग को देखने लगता है तो रैंकिंग में जो युवॉन है वो फर्स्ट रैंक में आगे रहता है। इसे देखने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जो एर्गन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है किम युवॉन। एंड इसी के साथ जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो एर्गन का पावर है वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा है। वहाँ पर पैलाडिन और उसकी सिस्टर बात करते हुए जा रहे थे। वो बात करते करते कहते हैं कि जरा देखो, जो एर्गन है वो सारे मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। मैं एकदम श्योर तो नहीं हूँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सब राइवलरी के चक्कर में हो रहा है। क्या तुम्हें भी यही लगता है। हमें इसके बाद इसका नेम बताया जाता है जो है एल्डोर। एल्डोर की बात सुनने के बाद जो संगयुन रहता है वो कहता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। फिर हमें वहाँ पास एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भी प्रॉपरली हंट नहीं कर पाएंगे। जो सारे मॉन्स्टर है उसे तो एर्गन अकेले ही मार दे रहा है तो हम किसे हंट करेंगे। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो ये टीम है उसको हमें आधे आधे भाग में बांट देना चाहिए, मतलब स्प्लिट कर देना चाहिए। उसके बाद हमें इस बंदे का नेम बताया जाता है जो रहता है योलीची। अब इसके बारे में भी आगे आप पढ़ सकते हो। योलीची की इन सब बातों को सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। तो हमारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ पर जो रोड है वो दो भागों में बंटने वाली है तो हमें अपने जो टीम है उसको स्प्लिट करना चाहिए। एल्डोर एंड पैलेंटीन जो दूसरी टीम है उसको लीड करेंगे और मैं दूसरे रास्ते में जाने वाला हूँ। इन सबको सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो भी हमें सिर हिला देते हैं एंड अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। फिर जो ये सीन है इसी के साथ कट हो जाता है। नेक्स्ट में हम एक बंदे देखते हैं जो माना ब्लास्ट बोलता है और माना ब्लास्ट का यूज़ करके बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है। वहाँ पर यूलीची भी रहती है, बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है। वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर रहता है वो सब मारे जा रहे रहते हैं उन लोग के द्वारा। उसके बाद हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो संगयुन के आगे खड़ा रहता है। वो कहता है कि हम लोग 1-2 घंटे से अभी लड़ाई कर रहे हैं, मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। ये सुनने के बाद जो संगयुन रहता है वो कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं इतनी देर से बस माना ब्लास्ट को यूज़ कर पा रहा हूँ। अब मैं अपने जो माना ब्लास्ट है उसको बस 2 बार और यूज़ कर पाऊँगा और जो मेरा माना है वो भी बहुत तरीके से ख़त्म हो चुका है। देन संगयुन आगे कहता है कि ज़रा सामने देखो, वहाँ पास इतना बड़ा गेट है। मैं श्योर नहीं हूँ, फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये बॉस रूम टाइप सा लग रहा है मेरे को। ये सुनने के बाद जो एल्डोर रहती है वो कहती है कि अब बॉस रूम, आखिर में ये बॉस रूम होता क्या है। ये सुनने के बाद संगयुन कहता है कि हमारे वर्ल्ड में कुछ वीडियो गेम थे, उनमें जो मतलब मेन डंजन के बॉस रहता है वो एक बॉस रूम के अंदर बंद रहता है एंड अगर हम उस बॉस मॉन्स्टर को मार दे तो सारे मॉन्स्टर है वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएंगे, मतलब मारे जाएंगे। एल्डोर और संगयुन आपस में बात कर ही रहे होते ही उसी बीच में यूलीची आ जाती है और कहती कि जो हंटिंग है यहाँ पास ओवर हो चुका है, बट कोई भी अपना गार्ड डाउन मत करना। हम अगर अपना गार्ड डाउन करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे तो हम लोग पूरा डेथ के क्लोज आ जाएंगे और हम मारे भी जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो संगयुन रहता है वो कहता था कि यस मैम, पर उसे एक बहुत अजीब प्रेजेंस फील होती है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। यूलीची भी उसे देख कर कहती है कि व्हाट्स रॉन्ग, आखिर में यहाँ पास हो क्या रहा है।
उसके ऐसा बोलती ही वहाँ पर बहुत ज़ोर से एक बुरा आवाज़ आती है, जिसे देखने के बाद एक बंदा कहता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, सही में यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके जवाब में एक और बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से जो ये आवाज़ है वो इस गेट के पीछे से आ रही है। जिसे सुनने के बाद जो यूलिची रहती है वो कहती है कि एवरीवन, जो अपना गार्ड है उसको अभी डाउन बिल्कुल भी मत करना और सभी लोग अपनी पोजीशन में चले जाओ और फाइटिंग के लिए तैयार रहो। उसके बाद वो आगे कहती कि जो फर्स्ट प्लेस है रैंकिंग में उसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट का चेंज हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपस में मेल खाती हैं। ये बोलने के बाद वो गेट की तरफ चले जाती है। जिसे देखने के बाद संगजुन कहता है कि डोंट टेल मी, मुझे ऐसा मत बोलना कि जो यूवॉन है वो इस गेट के अंदर है। फिर जैसे वो गेट के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने बॉस रूम के अंदर एंटर किया है। जैसे वो बॉस रूम के आसपास देखते हैं वहाँ पर आसपास पूरी तरीके से खून बिखरा रहता है और जो मॉन्स्टर है वो मरे पड़े रहते हैं। एंड उसके बाद इन लोग के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन लोग को बताया जाता है कि जो बॉस रेड है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। इसको देखने के बाद वो लोग और भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हमें संगजुन को दिखाया जाता है जो और भी ज़्यादा शॉक होते हुए कहता है कि इट्स हिम, मेरे ख्याल से वो वही है यूवॉन। वो सामने दिखता है तो हमारा यूवॉन वहाँ पास खड़ा रहता है। वो अपना जो आइस उनको एक्टिवेट किया रहता है वो बहुत ज़्यादा बैडेस लग रहा होता है। एंड देन हमें इसे कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब जो यूवॉन है वो उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। उसको बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं कि आपने एक लेवल अप कर लिया है एंड बाकी आप देख सकते हो। और वो कहता है कि मैंने जो अपनी सारी स्किल है उसको यूज़ करके यहाँ पर देखा है और जो मेरी करंट पावर है और कॉम्बैट स्किल है वो सही में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पर ये इनफ नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा पावर चाहिए। एंड मुझे अगर जल्दी इस पावर नहीं मिली तो मैं कैसे उस टावर को क्लाइम कर पाऊंगा। इसी वजह से उसको और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आपने 3000 पॉइंट्स कमाए हैं जो बॉस मॉन्स्टर है उसको मारने के बाद। एंड जो आपका हेवनली स्लिंग स्टार स्किल है उसका कंप्लीटेशन रेट 1% हो चुका है। इसे देखने के बाद जो यूवॉन रहता है वो कहता है कि सही में ये जो मेरा स्किल है उसका जो कंप्लीटेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो से बढ़ रहा है। मैंने एक बॉस मॉन्स्टर को डिफीट किया तब जाकर इसका जो कंप्लीटेशन रेट है वो 1% हुआ है। वर्थ है मे बी मुझे जो और बॉस मॉन्स्टर हैं उनको मारने में फोकस करना चाहिए इस स्किल को बढ़ाने के लिए। एंड मुझे जल्दी जल्दी ये पता करना पड़ेगा जो स्किल है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। एंड इसके लिए जो मुझे इसका कंप्लीटेशन रेट है उसे बहुत जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो सीन है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हमें यूवॉन को दिखाया जाता है जो सब बंदों के सामने मॉन्स्टर के ऊपर बैठा रहता है और वो उन लोग को देख कर कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हो, ये जो मॉन्स्टर है वो कुछ देर पहले ही मरा है। जिसे देखने के बाद जो एल्डोर रहती है वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर हैं उनको तुमने अकेले डिफीट किया है। फिर हमें संगजुन को दिखाया जाता है जो मन में सोच रहा होता है कि हमारा जो कैप्टन है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हम सब में और इस ट्यूटोरियल में फिर वो ऐसा नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर जितने सारे खून के धब्बे और मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं उन्हें देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बंदा है उसने इस सब मॉन्स्टर को मारा है। पर आखिर में इस बंदे के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आई और ये इतना ज़्यादा ग्रो कैसे हो गया। हम दोनों शायद एक ही वर्ल्ड से आए हैं और इसने वही ट्यूटोरियल झेला है जो मैंने ट्यूटोरियल झेला है, तो आखिर में इसने ही ऐसा किया क्या। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा बीस्ट है। और अब मुझे ये पता चल गया जो हमारे कैप्टन है वो उसको इतनी बुरी तरीके से क्यों चाहते हैं, मतलब वो इसको क्यों पाना चाहते हैं। संगजुन इन सब बातों को सोचने के बाद यूवॉन से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यूवॉन हो एंड क्या तुम्हारे आसपास तुम्हारे कंपेनियंस भी हैं, मतलब कि यहाँ पास क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है। जी सुनने के बाद जो यूवॉन रहता है वो कहता है कि एज यू सी, जैसा तुम देख सकते हो मैं यहाँ पास अकेला हूँ और यहाँ पास मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। जी सुनने के बाद जो संगजुन रहता है वो फिर से शॉक हो जाता है और कहता है कि आई एम श्योर, अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो गया क्यों कैप्टन इसे हमारी टीम में लेना चाहते थे। हमें इस बंदे की सही में हमारी टीम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर ये हमारी टीम में नहीं रहा तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एंड इसके बाद वो यूवॉन से कहता है कि यूवॉन, अगर तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है तो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। जिसके जवाब में जो यूवॉन रहता है वो शुरुआत में कुछ नहीं बोलता और मन में कुछ कुछ बातें सोचने लगते हैं कि जैसे कि जो संगजुन है वो शायद तक एक कोरियन है। एंड जरा यहाँ पास देखो तो यहाँ पास एल्डोर भी है। मेरे ख्याल से जो एर्गन है उसने एक टीम बनाई है जिसमें उसने सारे बंदों को इकट्ठा किया है। जरा देखो यहाँ पर इन्होंने शायद अभी टीम भी स्प्लिट कर रखा है, 2 भागों में बांट रखा है ताकि ये ज़्यादा मॉन्स्टर को मार सके। उसके बाद जो यूवॉन रहता है वो यूलिची की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं इसके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, पर शायद तक ये यूलिची होगी जो कि एर्गन की टीम में सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगी। जरा देखो एर्गन ने कैसे मैनेज किया इस बंदी को अपनी टीम में लाना। सही में जो एर्गन है वो अपना कॉमरेड सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो ये टीम है वो उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। हाउएवर इसके बाद हमें संगजुन को दिखाया जाता है जो कहता है कि यूवॉन, क्या तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दोगे। जिसके जवाब में यूवॉन कह देता है कि नहीं, मैं तुम्हारी जो टीम है उसमें ज्वाइन नहीं हो सकता। जिस सुनने के बाद जो संगजुन रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता था। इन सब बातों को यूलिची भी सुन रही होती है। फिर वो कहते कि अगर ऐसा है तो क्या तुम अकेले ही उस बारगंधा बॉस को डिफीट करने का ट्राई कर रहे हो। इस बात को हमारा यूवॉन सुनता है, फिर वो कुछ नहीं कहता। फिर जो यूलिची रहती है वो आगे कहती है कि तुम्हें पता है जो ये ट्यूटोरियल है उसके लिए हमें पूरे 1 महीने दिया गया है
ताकि जो पीपल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और एक टीम बना करके उस बॉस मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर सके। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये ट्यूटोरियल है वो टीम वर्क पे बेस्ड है, पर क्या तुम अकेले ही इन सब बॉस मॉन्स्टर को मारने का ट्राई कर रहे हो? इन सब बातों को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो शुरुआत में कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में कहता है कि सो वॉट, तो मैं क्या करूँ और आखिर में तुम लोग को मेरे से चाहिए क्या? ये सब बातों को जैसे ही वो बोलता है जो सारे बंदे रहते हैं थोड़ा हैरान हो जाते हैं। एंड देन यूलीची संगजुन से कहती कि मैंने इसके बारे में हमारे कैप्टन को बता दिया है कि हमने युवान को फाइंड कर लिया है। एंड जैसे ही मैंने जो कैप्टन उनको ये बात बताया, वो कैप्टन यहाँ पास तुरंत आ रहे हैं, जिसको सुनने के बाद जो संगजुन रहता है वो थोड़ा हैरान होकर कहता है कि हाँ वो यहाँ पास आ रहे हैं, मतलब यहाँ पास पूरी तरीके से मैसअप होने वाला है, मतलब तबाही मचने वाली है। उसके बाद कोई बंदा उन लोग के बगल से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ निकलता है, जैसे कि लाइटनिंग निकलता है वैसे, और वो थोड़ा दूर में जाकर कहता है कि युवान, ये एर्गॉन रहता है जो युवान की तरफ बढ़ने लगता है। एंड कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बट इसी बीच जो युवान रहता है उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे ज़मीन में देकर ज़ोर से मार देता है। ये बात तो जैसे ही सब लोग देखते हैं, लिटरली सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर युवान कहता है कि सो गाइस, क्या तुमको सर्वाइवल चाहिए, मतलब क्या तुम्हें सर्वाइव करना है या फिर तुम्हें यहाँ पर रैंकर बनना है? जैसे ही इस बात को वो बोलता है, जो यूलिची रहती है वो थोड़ा शॉक हो जाती है एंड कहती है कि आखिर में इस बंदे को रैंकर के बारे में कैसे पता चला? जो प्योर ब्लड नहीं है और जो टावर को बिलोंग नहीं करते, उनको तो रैंकर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। फिर वो हमारे युवान को बोलती है कि क्या तुम रैंकर बनना चाहते हो? यूलिची की इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो हमें रैंकर के बारे में बताता है। रैंकर वो बंदे होते हैं जो ऑल टेस्टर को कंप्लीट कर लेते हैं और वो टावर के ऑल फ्लोर को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें हम रैंकर कहते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर, ग्लोरी एंड इंटरनल लाइफ रहती है। फिर वो यूलिची को रिप्लाई देते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, पर मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इन सब चीज़ से कुछ मतलब नहीं है। बट रैंकर बनना बहुत ज़्यादा सिंपल है और मुझे सिंपल चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे इससे भी बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ बनना है। जिसे सुनने के बाद जो यूलिची रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि तुम आखिर में ऐसा कैसे कह सकते हो? रैंकर बहुत ज़्यादा मुश्किल से बनते हैं, वो बंदे जो टावर की तरह चुने जाते हैं बस वही रैंकर बन सकते हैं, और बाकी लोग जो रैंकर बनने का ट्राई करते हैं उनके लिए ये बस एक सपने के बराबर रहता है। तो आखिर में तुम अगर रैंकर नहीं बनना चाहते तो तुम क्या एक हाई रैंकर बनने का सोच रहे हो? इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि नो, मैं इवन एक हाई रैंकर भी नहीं बनना चाहता, मैं वो बंदा बनना चाहता हूँ जो टावर को ब्रेक थ्रू कर दे और उसके सबसे टॉप पे जाकर बैठे और मेरे आगे कोई ना हो, मैं ही सबसे टॉप पे रहूँ। ये बात सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और यूलिची कहते हैं सच नॉनसेंस। पर उसी बीच हमें एर्गोन का आवाज़ आता है जो कहता है कि युवान, आखिर में तुमने मेरे पर हमला क्यों किया? ये सुनने के बाद जो युवान रहता है उसके पास आते हुए कहता है कि तुम मेरी तरफ रश कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, तो मैंने ऐसा सोचा कि तुम मुझे मारने का ट्राई कर लिया हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पर अटैक कर लिया। इसके जवाब में एर्गन कहता है कि मैं तुम्हें बस कैच करने का ट्राई कर रहा था और मेरा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। इस बात को सुनने के बाद हमारे युवान कहता है कि तुम मेरी तरफ बहुत ज़्यादा फ्योर से दौड़ कर आ रहे थे, तुम्हें को ऐसा लगा तो मैंने ये कर लिया। इसकी बात को सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि ठीक है चलो इस बात को छोड़ो, बट तुम्हारी जो वो ब्रेक थ्रू करने वाली बात है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस बारे में मेरे को मेरे फादर ने भी बताया था, उन्होंने बोला था जो टावर के बाहर की दुनिया है वो उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें मेरे फादर के बारे में नहीं पता, पर वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है इस टावर के अंदर। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वन में सोचता है कि हाँ मुझे कैसे नहीं पता रहेगा ओलंपस के किंग के बारे में, वो जीसस है, वो मन में सोचता है ये सब बातें। उसके बाद एर्गन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि युवान, मैंने ऐसा सुना है तुमने ओलंपस का जो ऑफ़र था उसे रिजेक्ट कर दिया एंड जो हमारी टीम का ज्वाइन करने का ऑफ़र था उसे भी रिजेक्ट कर लिया। आई गेस तुम किसी ऐसे बंदे के साथ टीम अप नहीं करना चाहते जो तुमसे कम पावरफुल हो, पर तुम मेरे बारे में ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे कम पावरफुल हूँ, बिकॉज एक दिन मैं जाकर ओलंपस का किंग बन जाऊँगा। एर्गोन की इन सब बातों को सुनने के बाद जो बाकी टीममेट्स रहते हैं उसके, वो थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं एंड युवान भी इन सब बातों को अच्छे से सुन रहा होता है। फिर एर्गोन आगे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो चलो हम लोग एक ठो बैट लगाते हैं, देखते हैं जो बॉस है उसको पहले कौन मारेगा और किसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम चाहो तो तुम अपना एक नया टीम फॉर्म कर सकते हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता चाहे तुम्हारी टीम में कितने भी मेंबर्स रहें। इस बात को सुनने के बाद जो हाँ युवान रहता है वन में सोचता है कि सही में इसका जो प्रपोजल है वो थोड़ा तो अच्छा है। उसके बाद फिर हमें एर्गोन का आवाज़ आता है जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें जो मेरी टीम है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि ठीक है अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी टीम है उसे ज्वाइन कर लूँगा, पर अगर मैं जीता तो। युवान की इस बात को सुनने के बाद एर्गन कहता है कि हाँ अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानूंगा और तुम्हें हमेशा सर्व करूँगा एक छोटे भाई की तरह। इस सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि हाँ सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे बंदे को अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करूँगा? एंड अगर मैं इन चीज़ों को हटा भी दूँ तो मुझे किसी भी भाई की ज़रूरत नहीं है। फिर युवान मन में सोचता है कि अभी कुछ समय बाद यहाँ पर बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है, उसमें एर्गोन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा मेरा,
और इसके मदद से मैं एक फ्यूचर को चेंज भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे एर्गोन की मदद चाहिए। उसके बाद हमारा यूआन एर्गोन से कहता है कि हाँ, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें आगे जाकर मेरी एक बार मदद करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है हाँ, क्या बस एक ही बार मुझे तुम्हारी मदद करने की ज़रूरत रहेगी? फिर एर्गन आगे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी जो कंडीशन है उसको मानने के लिए रेडी हूँ। तो ऑल राइट, हमारी बैच एक बैट लग चुकी है। जिसे सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो हाँ बोल देता है। फिर एर्गन आगे कहता है कि ठीक है, हम टावर के फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे, और अगर हम फर्स्ट फ्लोर में मिले तो तुम मुझे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव मत करना। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो थोड़ा अजीब रिएक्शन देता है एंड कहता है कि मेरे को ये बात समझ नहीं आ रहा, जो एर्गन है उसने पास्ट लाइफ में इस ट्यूटोरियल को 9 डे में कैसे ख़त्म किया था। ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और जो अपने एनर्जी उसको फालतू में वेस्ट कर देता है। एंड देन हमें फिर से एर्गन को दिखाया जाता है, जो अपनी टीममेट के पास जाते हुए कहता है कि जैसा कि तुम सब ने हमारी बैट के बारे में सुन ही लिया है, तो इस हिसाब से अब जो हमारा शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है। ये बोलने के बाद वो लोग यूआन को देखने लगते हैं। फिर हमें यूआन को दिखाया जाता है, जो उन लोग को बोलता है कि ज़रा टाइम को देखो, जो काउंटडाउन था अब वो रुक चुका है। जिसे देखने के बाद जो थोड़ा एर्गन रहता है वो सरप्राइज हो जाता है एंड कहता है कि ये जो टाइम है वो आखिर में कैसे रुक गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एर्गन और हमारा यूआन है उसके मन में एक ही बात आता है। फिर वो लोग एक साथ कहते हैं कि जो ये जगह का बॉस है उसका नाम बरगंधा है और वो एक मिथिकल बीस्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जितने भी बॉस मॉन्स्टर हैं वो सब बरगंधा के स्लेव्स हैं, और वो रियल बॉस मॉन्स्टर नहीं है। जो बरगंधा है वो है रियल बॉस मॉन्स्टर। उसके बाद हमें यूआन को फिर से दिखाया जाता है, जो मन में सोचने लगता है जो ओडिन है उन्होंने मुझे 5 ट्यूटोरियल के बारे में एक सीक्रेट बताया था और इस बरगंधा के बारे में। फिर वो थोड़ा पास्ट में चला जाता है और ओडिन की बातों को याद कर रहा होता है। ओडिन उससे बताता है कि जो ये 5th ट्यूटोरियल है वो बैटल अगेंस्ट टाइम है, मतलब समय के खिलाफ लड़ाई है। अगर तुम इसमें एक बॉस मास्टर को मार दोगे तो ये तुम्हारे लिए एक टाइम की तरह काम करेगा। तुमने मुझे पूछा था ना कि मैंने इस मास्टर को 1 वीक में कैसे हराया, तो सही बोलो, तो एक्चुअली मैंने उसे 1 वीक में नहीं हराया था। मैंने जो टाइम था उसको स्टॉप कर दिया था एंड उसी बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और जो बरगंधा है उसको हरा दिया था। फिर जो सीन है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हमें हमारे यूआन को दिखाया जाता है, जो मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस टाइम को अच्छे तरीके से यूज़ करना पड़ेगा एंड जल्द से जल्द उस बरगंधा बॉस को हराना पड़ेगा। फिर जो ये ट्यूटोरियल है वो यहीं बस एंड हो जाएगा। हमारे यूआन कैसे बोलते हैं, जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं कि ज़रा देखो जो टाइम वो रुक चुका है, क्या मैं अकेला नोटिस किया या फिर बहुत सारे लोगों ने और इसे नोटिस कर लिया है। फिर उसे कुछ और बंदे बोलते हैं कि अब हमें जल्दी से इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हम थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें लैकिस को दिखाया जाता है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। वो भी टाइम फ्रीज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक लैकी कहता है कि ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब ये टाइम रुका है। फर्स्ट टाइम जब ओडिन ने उस ड्रैगन को मारा था तब यही टाइम रुका था, क्या वो ड्रैगन मारा गया? इस बात को सुनने के बाद एक और लड़की कहता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर को इन सब के बारे में नहीं पता? इस लड़की की बात को सुनने के बाद एक और लड़की कहता है कि नहीं, अभी एडमिनिस्ट्रेटर लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जो हमारा ओलंपस के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था उस चीज़ में लिटरली वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, तो शायद उन लोग को इन सब के बारे में। फिर इस बात को सुनने के बाद रेड वाला लड़की कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेटर लोग के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहिए। लड़की कैसा बोलती है, जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक मॉन्स्टर के सिर पे एक तलवार दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा चोट लगा रहता है। फिर वो मॉन्स्टर एक बंदे की तरफ अटैक कर देता है। वहाँ पास और भी बहुत सारे मॉन्स्टर रहते हैं। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है, लिटरली मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है कि देखो यहाँ पास एक मॉन्स्टर है, जल्दी यहाँ से भगो, ये कोई ह्यूमन नहीं है। मॉन्स्टर किसे कह रहे हो? इन बात को सुनने के बाद जो सारे मॉन्स्टर रहते हैं वो लिटरली भगने लग जाते हैं। इसको देख करके जो यूआन रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाता है। फिर वो टाइमिंग की तरफ देखता है तो जो काउंटडाउन रहता है वो फिर से स्टार्ट हो चुका रहता है। इसे देखने के बाद हमारा यूआन कहता है कि ज़रा देखो जो टाइम है वो फिर से शुरू हो गया। मेरे ख्याल से जो लैकिस हैं उन्होंने जो बाकी मामला था उसे क्लियर कर लिया है और टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। बट मेरी सोच से इसमें बहुत ज़्यादा दिन लगे। मैंने सोचा था जो टाइम है वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, बट जो टाइम है उसको स्टार्ट होने में 4 डेज़ लगे। पर ये मेरे लिए काफ़ी था, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। एंड ये कहने के बाद जो यूआन रहता है वो कुछ सोचने लगता है। वो एक पहाड़ की तरफ देख कर कहता है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ सारे गॉड्स रहते हैं? यूआन के ऐसा कहते ही जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उस पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें उस पहाड़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर संगयुन रहता है, जो एल्डोरा से बात करते हुए कहता है कि जरा लोगों को देखो, वो लोग साथ में आना शुरू हो गए हैं। इसे सुनने के बाद एल्डोरा कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये लोग अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हैं बॉस मास्टर को डिफीट करके। सो जो स्किलेट पार्टिसिपेंट है वो लोग यहाँ पर ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। एल्डोरा की बात को सुनने के बाद संगयुन कहता है कि वेल, मैं इन लोग की माना को देखकर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग लेवल 20 से नीचे के हैं। संगयुन की बात कंप्लीट होने से पहले वापस यूलिची आ जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से ये लोग टावर के अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ बस ये लोग आए हैं एंड अपना जो लेवल है उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा अप करने का ट्राई कर रहे हैं। यूलिची की बात को सुनने के बाद जो संगयुन रहता है वो कहता है कि क्या टावर के लोग सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं? इस बात को सुनने के बाद यूलिची कहती कि टावर के अंदर सभी लोग पावरफुल नहीं रहते, मोस्टली वो लोग पावरफुल रहते हैं जिनके पास इनहेबिटेंट्स रहती हैं। जिस सुनने के बाद जो संगयुन रहता है वो कहता है कि
आखिर में ये इनहेबिटेंट्स क्या होता है। संgyun के क्वेश्चन को सुनने के बाद यूलिची फिर से कहते कि वे लोग जो टावर में पैदा हुए रहते हैं या बड़े हुए रहते हैं, जैसे कि कैप्टन और मैं, एंड अगर हम टावर की तरह चुने जाते हैं तो हमें एक सिस्टम से ब्लेस किया जाता है, जिस वजह से हम एक प्योर ब्लड बन जाते हैं। यूलिची की बात कंप्लीट होते ही जो संgyun रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ गया, पर क्या तुम्हें ये लगता है कि हम साथ में मिल करके उस बॉस मास्टर को डिफीट कर पाएंगे? जिसके जवाब में यूलिची कहते हैं कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद हम मास्टर को हरा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारा जो कैप्टन है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस कैसे बोलती है वहाँ पर जो एर्गोन है वो भी आ जाता है, जिसे देख करके वो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो। जिसे सुनकर एर्गोन कहता है कि हाँ, मैंने जो अपना टाइम था उसको थोड़ा सा वेस्ट कर लिया। वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, पर उसी बीच जो संgyun रहता है वो पूछता है कि आखिर में युवान यहाँ पास आया है या नहीं आया है। इसे सुनकर के एल्डोरा कहते हैं कि हाँ, वो यहाँ आया है। फिर हमें युवान को दिखाया जाता है जो वहाँ पास आ चुका रहता है और कहता है कि लेट्स सी, जरा देखो, जो एल्डोरा और संgyun के माना है, मुझे पहले बार से बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा है। एंड ये जो बास्टर्ड है, फिर वो एर्गोन को देखने लग जाता है। जब एर्गोन युवान को देखता है तो कहता है कि युवान आखिर में तुम यहाँ पास आ ही गए, मुझे तो नहीं लग रहा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और आखिर में जो तुम्हारी टीम है वो कहाँ है? मुझे तो यहाँ पास तुम्हारी टीम के कोई बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुम इस बार फिर जो बॉस मास्टर है उसके साथ अकेले फाइट करने का सोच रहे हो? जिसके जवाब में जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि यस, मैं यही सोच रहा हूँ, इससे जो मेरा स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसे सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि सही में लोग मुझे क्रेजी कहते हैं, पर मेरे से ज़्यादा क्रेजी तो ये बंदा है। इसका जो स्कोर है वो मेरे से 7000 प्लस है, पर फिर भी ये अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए उस बॉस मास्टर के साथ अकेले फाइट करने वाला है। चलो कोई बात नहीं, मुझे आखिर में इससे क्या ही मतलब, मैं अपनी टीम के साथ मिल करके युवान से पहले इस बॉस मास्टर को मार डालूंगा। एर्गन मन में इन सब बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच युवान के पास एक बंदा आता है और उससे बोलता है कि क्या आप युवान है? जिसके जवाब में जो युवान रहता है वो हाँ बोल देता है। फिर वो बंदा आगे कहता है कि आपको देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई टीम है, क्या आप हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं? हम भी बॉस मास्टर के साथ फाइट करने जा रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जो लाइटनिंग है उसको आसपास फैलाते हुए कहता है कि आखिर में तुम जैसे कीड़ों की यहाँ पास आने की हिम्मत कैसे हुई? एर्गन की इस बात को सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वहाँ पर से दौड़ने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बंदा जो है वो एर्गन की टीम में है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो जो एर्गन है वो हमें मार डालेगा। ये बोलते बोलते वो लोग भागने लगते हैं। जैसे ही वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, हमें हमारी युवान को दिखाया जाता है जो एक खाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि चलो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम अभी क्यों जा रहे हो? इसके जवाब में जो युवान रहता है वो कहता है कि जो टाइम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है, इस ट्यूटोरियल के अंदर मुझे जल्दी जल्दी इस बॉस मास्टर को डिफीट करना है। जैसे ही एर्गोन इस बात को सुनता है वो कहता है कि ओह जरा देखो, ये जो ट्रायल है अब इसको ख़त्म होने में 1 महीना बचा है और तुम इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी 5 डे में कंप्लीट करना चाहते हो? सही में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कुछ नहीं कहता और अंदर जाने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो युवान है उस खाई के नीचे कूद जाता है